नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनआईवीएस डीएलएड का जो प्रोग्राम सरकार ने अपनी तरफ से चलाया था और जिसमें ये था कि 2019 तक सभी जो अनटेंड इन सर्विस टीचर हैं वो जो है ट्रेंड हो जाएं ताकि उनकी नौकरी पे कोई खतरा ना रहे। और उस समय जो है यह 2 वर्ष का कार्यक्रम था, लेकिन 2 वर्ष के कार्यक्रम को कुछ विशेष परिस्थितियों में करा दिया गया और इस कारण जो है आज यही नानुकुर और नुक्स जो है राज्य सरकारें निकाल करके इस डिग्री को चुनौती देती रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी शिक्षक संगठन हैं वो लगातार इस बारे में आवाज़ उठाते रहे हैं कि एनआईवीएस डीएलएड को भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि समान डिग्री, समान अधिकार और समान काम, समान वेतन ये सब होना चाहिए। और इस तरह से संघर्ष करते हुए, आमरण अनशन करते हुए और तमाम तरीके का जो कुछ भी आर्थिक सहयोग एक दूसरे को करते हुए एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों ने तमाम जो है लड़ाइयाँ जीती हैं। और सबसे पहला जजमेंट जो है 19/842 जो है केस में पटना हाई कोर्ट ने दिया और उसके बाद जो है बिहार सरकार को 1 महीने का समय दिया गया था, लेकिन 1 महीने के समय में भी यह देखा जा रहा है कि अभी भी किसी लॉकडाउन की वजह से या कोई और वजह रही होगी, शिक्षक बहाली रोक तो दी गई, लेकिन उसमें जो है शामिल करने की जैसी बात के बारे में अभी एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक संगठन चाहते हैं कि हमें भी एनआईवीएस डीएलएड कैंडिडेट को भी शिक्षक बहाली में शामिल होने का मौका बिहार सरकार को दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ उनके दिमाग में यही बात आती है कि अगर बिहार के शिक्षकों को बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में यह भी अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है। बिहार में जितने भी एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक हों, डीएलएड शिक्षक हों, बीएड शिक्षक हों, उनको भी वहाँ पर उसी जगह पर रोजगार मिले और वह अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ भी अपने राज्य में कर सकें। इस तरीके की मांगे जो है सरकार के द्वारा हमें बिहार सरकार की तरफ से जो है इस पर कोई जवाब नहीं आता है। अब सरकार इस बारे में विचार करे। इस बारे में एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संगठन प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए जो है उनके पास एक कोर्ट आर्डर भी आ चुका है। और साथ ही साथ अभी जो कुछ घटनाएं हुई हैं वो इस बात में भी पॉजिटिविटी वाली बात आती है, जिसमें कई बार राज्यसभा में प्रोफेसर मनोज झा की तरफ से मामला उठाया गया है। कई बार लोग जो है दिल्ली जा कर के वहाँ पर सचिवालय स्तर पर और एमएचआरडी मिनिस्टर के पास जा कर के भी वहाँ पर भी जो है कार्य किया गया है। और साथ ही साथ एक सकारात्मक पहलू तो और जुड़ गया है कि जो त्रिपुरा हाई कोर्ट है उसमें श्री उमर फारूक की तरफ से जो कुछ भी कोर्ट केस दाखिल किया गया था उसमें उनको जीत मिली थी। और उसके बाद त्रिपुरा सरकार ने कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को कहा था कि वो जो है उनको 1 महीने के भीतर शामिल करे और उसके बावजूद परसों जो है उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और सरकार ने मान लिया है कि एनआईवीएस डीएलएड की जो डिग्री है प्राइमरी टीचर के लिए वैलिड है और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में त्रिपुरा सरकार ने भी इस प्रकार से इसकी वैलिडिटी की बात को मजबूती से मान लिया है और वहाँ पर जो है एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों में खुशी की लहर है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि मामला बिहार से ही प्रारंभ हुआ था और उसके बाद उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा जैसे अन्य राज्यों में फैल गया, जहाँ पर डिग्री को वैलिड कराने के लिए काफ़ी संघर्ष लोग शिक्षक कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो सरकार ने पाठ्यक्रम कराया था तो ऐसी स्थिति में इतना बड़ा ऑब्जेक्शन क्यों, ऐसा क्यों जो है, जबकि एनसीटी भी जानती है और सारी परिस्थितियां क्लियर हैं और हर जगह पर कोर्ट भी मान लिया है इसको। तो ऐसी स्थिति में यह बात समझ में नहीं आती है कि आखिर इसमें इतने सारे क्वेश्चन मार्क क्यों उठाए जाते हैं और क्यों एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों को हरासमेंट और हताशा के दौर में ढकेला जाता है। तो इसकी मांग उठाने के लिए समय समय पर शिक्षक संगठन प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी प्रयास चल रहा है, त्रिपुरा में भी चल रहा था अभी तक। तो ऐसी स्थिति में मांग की गई है एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संघ की तरफ से कि बहाली में उन्हें शामिल किया जाए और कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका अनुपालन किया जाए और उनको 1 माह का अवसर भी दिया जाए ताकि वो अपना फॉर्म डाल सके। तो इस बीच में लॉकडाउन हटने के बाद यह उम्मीद पूरी तरह से बन रही है कि एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों को शिक्षक बहाली में शामिल किया जा सकता है और इसके बारे में जो कुछ भी होगा वो लॉकडाउन खुलने के बाद होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संघ ने बहाली में शामिल करने के लिए क्या मांग अपनी तरफ से उठाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संगठन के जो सोनू जी हैं उन्होंने अपनी तरफ से इस बात को जो है रखा है और ये बात कई अखबारों में आज प्रकाशित भी की गई है कि एनआईवीएस डीएलएड को भी अपनी राज्य में शिक्षक नौकरी में
शामिल करना चाहिए बिहार सरकार को, और इसके बारे में जो कुछ भी हो नोटिफिकेशन शीघ्र निकालना चाहिए, जिससे एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों का भी भला हो सके। तो इस बारे में शिक्षक संगठन क्या कहता है ये जानते हैं इस वीडियो में। एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संघ के संयोजक सोनू जी ने भी आज अपनी मांग को उठाया और उन्होंने उम्मीद की है बिहार सरकार से कि एनआईवीएस डीएलएड को भी शिक्षक बहाली में शामिल किया जाए, क्योंकि इस बारे में संबंधित आदेश जो है कोर्ट के द्वारा प्राप्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो आगामी शिक्षक बहाली है उसमें एनआईवीएस डीएलएड को सम्मिलित करके ही शिक्षक बहाली को पूरा किया जाए। और उसके संदर्भ में जो एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो आगामी शिक्षक बहाली है उसमें एनआईवीएस डीएलएड कैंडिडेट को डोमिसाइल नीति के साथ जो है शामिल किया जाए। तो ये जानते हैं वीडियो में उनकी मांगे क्या हैं और इस बारे में क्या उन्होंने मांग उठाई है। त्रिपुरा से आया हुआ है और उनको कोर्ट में पहले भी जीत मिल चुकी थी और त्रिपुरा सरकार ने मान लिया है कि एनआईवीएस डीएलएड जो है अब प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र है। तो ऐसी स्थिति में बिहार के जो एनआईवीएस डीएलएड कैंडिडेट हैं वो भी अपनी मांग को तेजी से उठा रहे हैं और उनका मानना है कि किसी भी स्थिति में एनआईवीएस डीएलएड को शिक्षक बहाली में लेना चाहिए। और जैसा कि उनको जो है पटना हाई कोर्ट की तरफ से आदेश भी प्राप्त हो चुका है, बीच में जो है लॉकडाउन होने की वजह से कार्यालय नहीं खुले थे और कार्यालय खुलने का आदेश भी इसके पहले निकल चुका है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या वास्तव में हो सकता है, क्या त्रिपुरा की तरह बिहार में भी एनआईवीएस डीएलएड कैंडिडेट को लिया जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो 0 नोटिस में भी जो है ये बात निकल करके सामने आई है कि उसका आंसर भी दिया गया है कि ये एनआईवीएस डीएलएड की डिग्री जो है सभी कार्यों के लिए वैलिड है, ऑल पर्पस के लिए वैलिड है। तो ऐसी स्थिति में जो बिहार के एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संघ हैं उसमें सोनू जी हैं, उनकी तरफ से भी जो है बात निकल करके आई है और उन्होंने एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संघ ने जो उनका संगठन है उन्होंने डीएलएड को एनआईवीएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में नियोजन में शामिल करने की मांग उठाई है। जैसा कि उन्होंने बात उठाई है कि त्रिपुरा हाई कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हुए त्रिपुरा सरकार ने एनआईवीएस से डीएलएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों को वर्तमान में चल रही शिक्षक बहाली में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में त्रिपुरा सरकार ने नोटिस भी निकाल दिया है। जानकारी हो कि बिहार में भी एनआईवीएस से डीएलएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला पटना हाई कोर्ट के आदेश में दिया जा चुका है, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जिससे शिक्षक संघ में रोष व्याप्त है। बिहार एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संघ ने बिहार सरकार से मांग किया है। तो इनकी मांगे हैं दोस्तों, और निश्चित रूप से पूरे देश का नेतृत्व जो बिहार के एनआईवीएस डीएलएड कैंडिडेट उन्होंने किया है। और सबसे पहले जो जजमेंट आया था 19/842 का, उसमें भी यही बताया गया था। तो बिहार सरकार की तरफ से जो उनकी मांग है, हम लोग इनकी मांग के बारे में जानेंगे। सरकार अविलंब वर्तमान में चल रही शिक्षक बहाली में शामिल करने हेतु नोटिस जारी करे। तो जो नोटिस नहीं जारी हो रहा है उसके बारे में पहली मांग है। दूसरी है अभ्यर्थियों को फॉर्म जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाए। तीसरा है डोमिसाइल नीति बिहार में चल रही शिक्षक बहाली में लागू हो। चौथा, अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र कैंप के माध्यम से दिया जाए। तो कैंप के माध्यम से नियोजन पत्र मिले और इसके बारे में जो मांग की गई है एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संघ की तरफ से। तो यहाँ पर जो है जैसा कि कुछ अखबारों में भी आज खबर इसके बारे में आई थी कि एनआईवीएस डीएलएड पास अभ्यर्थियों ने बहाली की मांग की। और यहाँ पर जो है सोनू कुमार जी ने त्रिपुरा सरकार की तरह बिहार सरकार से भी डीएलएड पास अभ्यर्थियों को बहाली में शामिल करने की मांग की और कहा कि सरकार शिक्षक बहाली में शामिल करने के लिए नोटिस जारी करे, साथ ही फॉर्म की भरने के लिए 30 दिन का समय भी दें। तो यहाँ पर दोस्तों जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हो रही है वो सेम उसी तरीके से है। और जो टीम है एनआईवीएस डीएलएड की बिहार की, वह अपनी तरफ से इस बात को बराबर जो है मांग उठाती जा रही है। और ऐसी स्थिति में जबकि एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संघ जो है उसने शिक्षक बहाली के लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए हैं, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक इस बात पर कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया है। तो ये उम्मीद की जाती है कि शिक्षक संगठनों को ऐसा लगता है कि अगर हम जो मांग अगर नहीं रखेंगे तो हो सकता है बिहार सरकार हमारे बारे में कोई ध्यान न दे। तो इसके बारे में उन्होंने अपने मांग और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को रखा है, जो कि आज पेपर और अखबार के माध्यम से और जो वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये उम्मीद करते हैं कि त्रिपुरा की तरह ही एनआईवीएस डीएलएड के शिक्षक जो बिहार के हैं उनको भी शिक्षक बहाली में मौका बिहार सरकार देगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो कुछ भी होगी उसकी सारी गतिविधि पर नज़र चैनल की है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको विशेष
जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।